Good morning friends, welcome back to our channel. As we know, we have started our new chapter that is about some applications of trigonometry. Today we are about lecture number 4 and question number 12 of the exercise 9.1. We have only exercise in this chapter and overall we have 16 sums. And now we are at question number 12. From the top of a 7-meter high building, यहाँ पे फुल स्टॉप कर देते हैं. फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7-मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग दी हुई है, उसकी हाइट आपको बताई हुई 7 मीटर है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60. इट मीन्स यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक बिल्डिंग है, एक टावर है. बिल्डिंग के टॉप से आपको केबल टावर के टॉप को देखना है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको 60 दिया हुआ है. एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45. केबल टावर के फुट से टॉप ऑफ द बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो आपको बताया हुआ है 45. ठीक है. देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. इट मीन्स फ्रेंड्स वी हैव टू ऑब्जेक्ट लाइक फर्स्ट वन इज सपोज दिस इज द cable tower, C tower, okay, cable tower. Suppose this is the 7-meter high building. This is the building जिसकी हाइट आपको बोली हुई है 7 मीटर. ठीक है. एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूं. अब नामकरण कर देता हूं A B C D E. केबल टावर जो ज़्यादा है हाइट में, बिल्डिंग आपको 7 मीटर की हाइट दी हुई है. बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप को देखना है और इसका जो टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 है. इट मीन्स लाइन ऑफ साइट ये बनेगी और यहाँ पे एंगल कितना बनेगा आपका 60 बनेगा. और उसी पॉइंट से उसका जो फुट का डिप्रेशन एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो कितना है. यहां से एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, मतलब केबल टावर का फुट, वो आपको बोल दिया है 60. सपोज कर लीजिए कि यहां से आप इसका फुट का एंगल देख लें, यू विल गेट this angle, right, and this will be 45. okay, and from Z you will get this angle. alternate कर देता हूं. ठीक है. ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन आपको 60 दिया हुआ है और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो आपको 45 दिया है. दोनों एंगल जो है वो केबल टावर के एक टॉप से आपको एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मिलेगा और बॉटम से आपको मिलेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन. बट फ्रॉम वेयर वी हैव टू ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. सो दोनों एंगल आपको यहाँ से मिलेंगे. अगर ये अल्टरनेट Z बना तो दिस विल बी ऑल्सो 45, राइट. पावर ऑफ अल्टरनेट एंगल वी कैन सी, राइट. सो ये 45 तो ये भी 45 बन सकता है. फिर हमें क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. हमें ये फाइंड करना है, ये AC जो है वो हमें फाइंड करने को बोला हुआ है. ठीक है. तो देखिए DE इक्वल टू BC होगा. देखिए DE जितना है उतना ही BC होगा, मतलब ये DE 7 है तो ये भी कितना बनेगा 7 मीटर बनेगा. सपोज कर लीजिए कि AB जो है वो बचा हुआ पार्ट H है, राइट. and we have to find the height of the tower. it means AC फाइंड करना है. तो ये तो 7 पता है, ये H है, तो गिवन वैल्यू जो है वो लिख देते हैं. सपोज AB इक्वल टू H मीटर, BC इक्वल टू 7 मीटर, BC इक्वल टू DE लिख सकते हैं, राइट. CD इक्वल टू BE है, CD इक्वल टू BE होगा, राइट फ्रेंड्स. तो वी हैव टू एंगल्स एंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ट्राइंगल EDC को कंसीडर कर दीजिए.
consider triangle EDC, EDC where D equal to 90, ग्राउंड लेवल के परपेंडिकुलर खड़ा है तो ये 90 बनेगा. ओके, so for this we have tan theta equal to opposite ED by adjacent, that will be CD. थीटा कितना है 45, so we will write tan 45 equal to ED, that is 7 meter. We don't know about CD. The value of tan 45, that is 1, we know, and 7 equal to CD. Then CD equal to 7 by 1, that will be 7. So CD we got 7 meter. If CD 7, that will be BE also 7 meter, because BE equal to CD. तो BE भी आपको कितना मिल गया 10, BE equal to 7 मीटर. ओके, अब देखिए ट्राइंगल ABE, ABE, इसमें ये साइड आपके पास है BE, एंगल 60 है, तो ये ना मिल जाए, वी विल गेट दिस AB. अगर जब AB मिल जाएगा तो वी विल ऐड विद दिस रिमेनिंग पार्ट BC and we will have the sum of entire AC, and that will be our answers. Okay friends, so again we will use tan theta for triangle ABE. ये ट्राइंगल के लिए consider triangle ABE where B equal to 90 for tan 60 AB by BE, AB by BE. tan 60, it is nothing but root 3. What is AB? That we have to find, that is H. BE, that is 7. So H equal to 7 root 3. Okay, H मिल गया 7 root 3, ये आपका 7 root 3 है. But we are asked to find the length of AC, it means height of cable tower, and it is nothing but AB plus BC. So we will write AC equal to AB plus BC. AC AB कितना है 7 root 3, और BC कितना मिला था BC ऑलरेडी वी हैव 7, तो 7 कॉमन निकाल के root 3 plus 1 मीटर. दिस इज द लेंथ ऑफ केबल टावर. ओके, इट्स वेरी सिंपल. क्या पूछा था? वी हैव टू ऑब्जेक्ट केबल टावर and the building having height 7 meter, and it is given that the angle of elevation of top of the cable tower from top of the building is 60, and the angle of depression of foot of the building from the top of the foot of the cable tower from top of the building is 45. So according to pair of alternate angle, we will have 45, this angle, and then use 2 times tan theta. Once we will use tan 45, then we will have the value of CD, and next we will use tan 60, then again we will have the value of H. And from figure we can say what is AC? AC is nothing but sum of AB plus BC, and by this way we will have the length of AC equal to 7 bracket root 3 plus 1 into meter. Okay friends, I hope you got this topic. Thank you. Look at this friends, another example, question number 13. What is given? As observed from the top of the 75 meter high lighthouse. 75 मीटर का एक लाइट हाउस है, वॉट एवर हो, एक बिल्डिंग है हमारे लिए तो ठीक है, और बिल्डिंग हो या कुछ भी, हम तो एक लाइन ही ड्रॉ करने वाले, कोई ओरिजिनल बिल्डिंग तो यहाँ हम खड़ी करने वाले नहीं है, हमें तो लाइन ही ड्रॉ करनी है 75 मीटर की. ओके, वहां से ऑब्जर्व करेंगे, इट्स वेरी सिंपल. देखते हैं 75 मीटर का लाइट हाउस ये रहा, देख लीजिए, ये हमारा 75 मीटर का लाइट हाउस, नाम दे दो AB, ठीक है, और ये सी लेवल बता दो. बिल्डिंग ऐसे तो खड़ी नहीं रहेगी, ग्राउंड पे तो खड़ा रखना पड़ेगा, मतलब राइट एंगल तो बन ही जाएगा. अब क्या है, लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 and 45. मतलब ये यहाँ पे सी लेवल है, आप ऐसा मान लो, और 2 शिप जा रहे हैं, एक यहाँ पे शिफ्ट है, एक शिप यहाँ पे जा रहा है, एक शिप यहाँ पे है, ऐसा मान लो, ठीक है. उसका नाम दे दो, एक सी पॉइंट पे खड़ा है, एक डी पॉइंट पे खड़ा है.
और दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको ऊपर से देखना है। ये लाइट हाउस जो आप यहाँ पे खड़े हो, और मैंने कहा था कि जब नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, तो भाई नीचे ही होगा ना, क्योंकि हाइट से आप नीचे देख रहे हो, 75 मीटर की हाइट पे आप बैठे हो, वहां से आप इसके दो शिप छोटे छोटे जो नजर आ रहे हैं उनको आपको देखना है। तो वहां से दो शिप के दो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दिए हुए, एक है 30 और दूसरा 45। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा 30 है कौन सा 45। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो एंगल ज़्यादा होता है वो परपेंडिकुलर के क्लोज रहता है। तो 45 है बिल्कुल यहाँ बनेगा, और जो 30 है वो बिल्कुल यहाँ जाएगा, है ना, क्लोज टू परपेंडिकुलर, दैट विल बी 45 एंड दिस विल बी 30। इस तरह से याद रखना। चलिए, दो शीप का दो डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने बता दिया है। अब आपको फाइंड क्या करना है, और दोनों शीप देखिए, इफ वन शीप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, दूसरा शीप अगले वाले शिप के बिल्कुल पीछे है, वो तो मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखा हुआ है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस की सेम साइड पे भी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, हमें उन दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। मानो कि ये सी और डी है, उनके बीच का डिस्टेंस मैंने x मान लिया, और जो BC बचा है उसको मैं y मान लेता हूँ। तो फ्रेंड्स टोटल तो x प्लस वाई हुआ ना, टोटल BD तो कितना हुआ, x प्लस वाई हुआ। वी हैव टू फाइंड x, ठीक है। ये साइड AB मेरे पास है, देखिए एक बार हम लेंगे ABC, एक बार लेंगे ABD, इजी। चलिए कंसीडर, बहुत सिंपल चैप्टर है, इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, आप आराम से इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ABC कंसीडर करते हैं ना, तो चलिए ABC 1045 लगा लो, 1045 लगा दूँ, ये ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूँ। 1045 की अपोजिट साइड आएगी AB, नीचे की साइड आएगी BC। 1045 नथिंग बट 1, AB कितना 75, BC कितना दैट इज Y। तो Y इक्वल टू 75 मीटर, Y मिल गया, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें तो x चाहिए। तो x के लिए अब मैं कंसीडर कर रहा हूं ट्राइंगल EBD कंसीडर करो, इसमें मुझे मिलेगा 1030, है ना। अब ये बड़ा वाला ट्राइंगल कंसीडर कर लो, तो 1030 इट मींस अपोजिट साइड्स AB एंड एडजेसेंट साइड दैट विल बी BD, है ना। 1030 अपोजिट साइड AB, एडजेसेंट साइड बनेगी BD। 1030 इट इज नथिंग बट 1/√3, है ना। AB कितना 75, और BD देखिए, यहाँ पे गलती मत कर लेना, BD क्या है, x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई है, BD x प्लस वाई है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस वाई इंटू 1 दैट विल बी x प्लस वाई, 75√3। यहाँ तक समझ में आया। x प्लस वाई में y मेरे पास है 75, यूज कर लो, x प्लस 75 इक्वल टू 75√3, देन x इक्वल टू 75√3 माइनस 75 कॉमन ले लो, we will get √3 minus 1 मीटर। ये है मेरा x equal to 75 bracket √3 minus 1 meter. It means the distance between two ships is x. We have supposed that, and the value of x we got here, that is about 75 √3 minus 1. फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन काफ़ी सारा बड़ा नज़र आता है, बाकी कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, पूरे 1 to 1 से 16 सम हमारे एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, सब में एक ही कहानी है, इससे अलग आपने फिगर नहीं देखी होगी, सेम टू सेम फिगर है, काम भी वही का वही करना है हमें, या तो tan थीटा लगाना पड़ेगा या तो sin थीटा लगाना पड़ेगा, इससे ज़्यादा कोई आता नहीं है, और दो चार वैल्यू 30, 60 एंड 45, बस आपको रिस्पेक्टिव ट्राइंगल के लिए रेशियो लगाना है एंड यू विल गेट द रिस्पेक्टिव वैल्यू ग्रेजुअली एंड इट्स वेरी सिंपल। ओके, आई होप यू गॉट द एंटायर टॉपिक, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 था, अब इसके बाद हमारे पास 14, 15, 16 तीन सम लेफ्ट है अकॉर्डिंग टू मी, तो बिल्कुल सेम सम है, मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा, आपको सेल्फ वर्क के लिए दे रहा हूँ, आप खुद करोगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, इफ यू आर स्ट्रगलिंग एंड स्टिल फेसिंग एनी प्रॉब्लम, देन यू कैन कॉल मी, आइदर यू कैन पुट योर क्वेश्चंस इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप एंड आई विल बी ऑलवेज रेडी टू एक्सप्लेन यू। ओके, तो मैं अब
इससे आगे क्वेश्चन नहीं करवाने वाला। जो 3 क्वेश्चन बच्चे वो आप खुद करोगे, प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।